हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया है? देखो कोष्टक के अंदर हमको दिया है 3 की पावर 0, फिर प्लस 4 की पावर माइनस 1 और गुणा 2 की पावर 2 का मान ज्ञात करो। बच्चों जब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि घातांक वाले क्वेश्चनों को जब बच्चे देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं, स्पेशल जब जब उनको घात जो है वो ऋणात्मक दे दी जाए या बच्चों इस प्रकार की घात दे दी जाए 3 की पावर 0। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये समझ ही नहीं पाते कि 3 की पावर 0 का मतलब होता क्या है। और यहां पर देखिए आपको पावर दी है 2 की पावर 2, ये बाहर पावर दी है, ठीक है, और कोष्टक के अंदर बंद करके दी है। हालांकि बिल्कुल ये हमारा जो क्वेश्चन है ये साधारण सा और छोटा सा इसका सॉल्यूशन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जब वो घातांक वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो बच्चों वे काफी कंफ्यूज होते हैं और वो असमंजस में पड़ जाते हैं। तो ये वीडियो उन कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल है बच्चों, और जो बच्चे होशियार है जिनको इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करना आता है तो उनका बच्चों रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा। यहां पर देखिए बच्चों हमको दिया 3 की पावर 0, फिर प्लस 4 की पावर माइनस 1 और इसको कोष्टक के अंदर क्या बंद कर दिया गया, फिर गुणा 2 की पावर 2 का मान ज्ञात करो। यहां पर बच्चों 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 का मान क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में बच्चों, यदि कोई भी संख्या है दुनिया की जिसकी पावर में 0 है तो उस संख्या का मान 1 होता है बच्चों। दुनिया की कोई सी भी संख्या ले लो, यदि उसके ऊपर पावर में 0 बिठा दिया है, उसके सर के ऊपर 0 बिठा दिया है तो वो उस संख्या का मान कितना कर देगा, 1 कर देगा। ठीक है, तो यहां पर 3 की पावर 0, देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है बच्चों, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर माइनस 1 और गुणा 2 की पावर ये 2। अब यहां पर देखिए ये 3 की पावर 0, इसका मान कितना बच्चों, मैंने आपको बताया कोई भी संख्या हो यदि पावर में 0 आ जाए तो उसका मान ये 1 हो जाता है। फिर प्लस यहां पर आ गया आपका 4 की पावर ये माइनस 1 और इसको कोष्टक में बंद कर दिया गया है और 2 की पावर ये 2। ओके, अब यहां देखिए बच्चों आपको दिए 1 प्लस 4 की पावर माइनस 1 और गुणा में दिया आपका 2 की पावर ये 2। अब इसको कैसे सरल करेंगे, इसको बच्चों आप इस प्रकार नहीं लिख सकते, 1 प्लस 1 बट्टा ये 4 की पावर 1, ठीक है, और गुणा ये 2 की पावर 2। 1 बट्टा 4 की पावर 1, यानी कि जब पावर आपकी ऋणात्मक हो तो वो बट्टे में जाकर के क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी वो धनात्मक हो जाएगी। आपको घातांकों का ये नियम मालूम है ना, जब आपको इस प्रकार कोई घात दे दी जाए a की पावर माइनस m तो ये होता है बच्चों 1 बट्टा a की पावर m हो जाता है। यानी यदि आपकी पावर ऋणात्मक है बच्चों तो वो बट्टे में जाकर के आपकी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो यहां पर हमने लिख दिया 1 प्लस 1 बट्टे 4, ठीक है। अब इसको आप सरल कर लो तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 4 का 4 5 बट्टे 4 बराबर ये हो जाएगा बच्चों आपका 5 बट्टे ये 4, ठीक है, और गुणा ये 2 की पावर आपके आ गया है 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों यह आ गया आपका 5 बट्टे 4 और गुणा 2 की पावर 2 का मतलब होता है बच्चों ये 4, इस 4 से इस 4 को काट दो आप, बराबर ये 5 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का। देखा बच्चों कितना शानदार हमारा ये क्वेश्चन था और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी कितना शानदार इसका सॉल्यूशन था बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला। हेलो माय डियर बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको, देखो 2 की पावर माइनस 1 गुणा 4 की पावर माइनस 1, इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दिया गया है, फिर भाग 2 की पावर माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बच्चों, यहां पर देखो कोष्टक के अंदर जो आपकी संख्या है ना वो उसके ऊपर पावर माइनस में यानी ऋणात्मक पावर है, और फिर दिया है आपका भाग 2 की पावर माइनस 2, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करोगे किस प्रकार, देखो आपको दिया है इस प्रकार ये 2 की पावर माइनस 1 और गुणा ये 4 की पावर माइनस 1, फिर गुणा में आपको सॉरी भाग में आपको दिया है ये भाग आपको दिया है 2 की पावर ये माइनस 2। अब देखो ये ऋणात्मक है तो इस घात को हम क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 बट्टा 2 और गुणा ये हो जाएगा आपका 1 बट्टा ये 4, ठीक है, और यहां पर देखो भाग है तो इसको भी आप गुणा में बदल सकते हो। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका गुणा 1 बट्टा ये 2 की पावर माइनस 2,
ठीक है। भाग वाली संख्या को जब हम गुणा में बदलते हैं तो संख्या किस में चली जाती है, बट्टे में चली जाती है। अब बच्चों एक चीज यहां पर ध्यान दो, यहां पर हमने घात जो है आपकी ऋणात्मक थी तो हमने इसको ऋणात्मक ही रखा है। आप कहोगे सर जी जब घात ऋणात्मक होती है वो बट्टे में जाती है तो वो क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। तो हमने इस घात को बट्टे में नहीं लेकर आए हैं बच्चों, हमने ये जो भाग वाली संख्या है ना इसको हमने गुणा में बदला है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मान ऋणात्मक ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखिए 2 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब इस घात को हम वापस क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे, तो गुणा ये घात आपकी वापस ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस प्रकार 2 की पावर 2 बराबर ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/8 गुणा ये 4, इसको काट दो आप, बराबर आ जाएगा आपका 1/2 आपका इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूज पैदा करने वाला क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं और इस क्वेश्चन को वो गलत कर देते हैं। दिखने में काफी ये इजी दिख रहा है क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल सरल दिख रहा है ये क्वेश्चन कि भी यहां पर पावर में क्या है, 0 है, और जब पावर में 0 होती है तो मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन ये पावर जो 0 है ना, ये इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी है पावर, ये इसके ऊपर भी पावर है, यानी ये तीनों संख्याओं के ऊपर ये पावर है। और यहां पर पावर आपको माइनस में पावर दी है, तो इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चों। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 3 की पावर -1, फिर प्लस 4 की पावर -1, फिर प्लस 5 की पावर -1, और ये कोष्टक पावर में है ये 0, ठीक है। सबसे पहले हम ये हमारे जो कोष्टक के अंदर वाली संख्या ना इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देखो ये पावर माइनस में है तो इसको हम प्लस में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/3 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/5, और कोष्टक लगा करके हमने ये पावर लगा दी 0। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पर देखो पहले कोष्टक वाली संख्या को ही हम सोल्व करेंगे। तो कोष्टक वाली संख्या को सोल्व करने के लिए इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, और तीनों संख्याओं को जोड़ने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा आपका एलसीएम 60, ठीक है। अब 3 का भाग 20 में 60 में 20 मरतबा, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 20। 4 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 15 चौक 60, 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 15। 15 का भाग 60 में 12 मरतबा, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस ये 12, और इसके पावर में आ गई आपकी ये 0। अब इन सभी संख्याओं को आप जोड़ लो, 2 और 5 7, 7 का आ गया आपका ये 7, ठीक। 1 1 2 और 2 ये 4, कितने हो गए 47 बट्टे ये 60, और पावर में क्या आ गई आपके बच्चों, ये 0 आ गई। ओके, अब यहां पर देखो ये जो पावर में 0 है ना, ये इसके ऊपर भी है पावर और इसके ऊपर भी पावर है, दोनों के ऊपर है ये पावर। तो ये हो जाएगा बच्चों 47 की पावर 0 बट्टे 60 की पावर 0। मैंने आपको क्या बताया, दुनिया की कोई सी भी संख्या हो यदि उसके ऊपर पावर है तो उस 0 है, उसके ऊपर पावर है तो उसका मान क्या होगा बच्चों, 1 होगा, उसका मान 1 होगा। तो यहां पर 47 का मान कितना हो जाएगा, ऊपर 0 आकर बैठ गया तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 60 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/1 बराबर कितना होता है, ये 1 ही होता है बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो ये 1 आएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया बच्चों, और इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि हमने हमारे पिछले क्वेश्चनों को सोल्व किया बच्चों। यहां पर हमको क्या दिया है, देखो कोष्टक के अंदर दिया आपको -2/3, फिर पावर में दे दिया आपको -2, फिर देखो ये मजला कोष्टक लगा करके पावर में दे दिया आपका ये 2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो पावर लगी आपकी -2, ये -2/3 के ऊपर पावर है, और ये जो पावर है ना 2, ये सबके ऊपर पावर है, ये इस -2 के ऊपर भी पावर है और -2/3 के ऊपर भी पावर है, यानी अंदर वाली जितनी भी संख्या है मजले कोष्टक के अंदर सबके ऊपर पावर क्या दी है, ये 2 पावर दी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है बच्चों, ये होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए, और आपका जो भी आंसर आए बच्चों उसे कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है
और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है, आपका जरा सा भी फायदा हुआ है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा बच्चों, इससे आपका कुछ न कुछ फायदा ही होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन वाला बटन दबाकर रखते हैं बच्चों, तो फिर जब भी हम हमारा नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। और यदि आप हमारे उस वीडियो को देखोगे तो उससे आपको कुछ न कुछ फायदा अवश्य मिलेगा बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए